करियर एनहांस। तो करियर तब एनहांस होता है हम जब फर्स्ट पॉइंट की बात करें, टिप्स टू दैट चूज योर जॉब अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। किसी बच्चे को इंटरेस्ट पढ़ाने में होता है, किसी को इन्वेंशंस करने में होता है, किसी को कार में इंटरेस्ट होता है, किसी को गार्डनिंग में इंटरेस्ट है। तो अपना इंटरेस्ट देख के इनके करियर हमें 11th ऑनवर्ड चूज कर लेना चाहिए कि मैं अपने आप को 10 साल बाद 20 साल बाद कहाँ देखना है, कहाँ मैं देखना चाहिए। शुरू से ही अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना चाहिए। और कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारा एनसीईआरटी ने अब करिकुलम इसीलिए चेंज किया है कि अगर आपने मान लीजिए 11th में बायो भी ले ली, बिजनेस स्टडी भी ले ली, तो आपके पास प्लान 1 प्लान 2 होता है। प्लान 1 इज अ मेडिकल, इफ यू आर नॉट क्रॉस द नीट क्रॉस, जो भी आपने इंटरेस्ट नहीं क्लियर पाया, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू कैन गो फॉर अ बिजनेस स्टडीज बिकॉज यू हैव टेकन बिजनेस स्टडीज इन 12th, राइट। उसके बाद आप लेने के बाद जब हमने ले लिया, मान लीजिए किसी भी वजह से हमने टीचिंग प्रोफेशन चुन लिया फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड हमारा ये टिप होता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स कीजिए। आप टीचर तो बन गए, आपने 12th के बाद एक प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, जैसे एनटीटी होता है, ईसीसी होता है, डीएलएड होता है, बीएड होता है, ये सारे आपने प्रोफेशनल कोर्स कर लिए कंप्लीट। एकेडमिक साथ साथ चल रहा था, आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और साथ साथ आपने प्रोफेशनल कोर्स इधर डीएलएड, डीपीएससी, ईसीसी, एनटीटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर लिया। उसके बाद आपको जॉब भी मिल गई, मान लीजिए गवर्नमेंट मिली या प्राइवेट मिली, कोई जॉब तो मिली। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करें। ऑब्जेक्टिव्स की, हमने टीचर तो बन गए, हमने करियर ले लिया, हमारा घर भी ठीक से चल रहा है, हमें सैलरी मिल रही है, बट हम एग्जैक्टली क्या बनना चाहते हैं। अब सैलरी के लिए स्कूल गई, वहाँ पढ़ाया, घर आ गई, क्योंकि आपको सैलरी मिल रही, यू आर सेटिस्फाइड। बट एक टीचर से भी होता है ना, उसके भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। गुड टीचर, अच्छी टीचर कैसे कहलाएं हम। आपको पता है स्टेट भी एक स्टेट देती है बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर, वो इसीलिए कि प्रमोशन के लिए, राइट। तो हम ये देखें उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने फिक्स कर लिया मुझे सबसे अलग बनना है, मुझे एक अच्छी टीचर बनना है, बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि उसके लिए मुझे क्या करना है। उसके लिए जब हम बात करते हैं व्हाट एफर्ट्स यू आर डूइंग टू अचीव दैट गोल, कहने से एक सपने, वो होता है ना मुंगेरी लाल के सपने, ये मुंगेरी लाल के सपने नहीं होते जो हम बिना एफर्ट्स किए अचीव कर लेंगे। हमने सोचा टीचर बनना है, हम टीचर के उस पर चलते हैं, अच्छी टीचर बनना है, तो उसके लिए है बी क्रिएटिव। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा क्रिएटिविटी का चांस रहता है, क्योंकि टीचिंग के लिए एक फ्रेज आता है, टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस में फैक्ट्स होते हैं, आर्ट में क्रिएशन होती है, बट टीचिंग दोनों का मिक्सचर है, जहाँ पे आपके पास बहुत स्कोप है कि आप हमेशा कुछ नया कर सकें। तो क्यों ना हम कुछ नया करें। अब आप कहेंगे नया क्या टीचर में, मुझे तो, मैं गई स्कूल, मुझे फिक्स करिकुलम मिला, फिक्स पीरियड मिले, एयर टाइट कंपार्टमेंट की तरह मुझे पूरा दिन बिताना होता है, तो हाउ कैन आई डू न्यू। आप पढ़ा रही हैं ना, तो न्यू टेक्निक ले लीजिए। आप बच्चे को पढ़ा रही हैं, आपने वही अपना करिकुलम ही पढ़ाना है, चाहे 10th को पढ़ा रही हैं, 12th को पढ़ा रही हैं, चेंज योर टेक्निक। मेथड नहीं चेंज कर सकते, बट यू आर सपोज टू टीच इन अ लेक्चर मेथड, बट इफ यू आर टीचिंग अ नर्सरी स्टूडेंट्स, you are teaching in a playway method, so we can't change the method but we can change the technique. For example, आपने उनको प्ले करवाना है, तो हर बच्चे का ध्यान रखते हुए आपने एक नई गेम क्रिएट कर दिया, रोज वही बच्चे बॉल ये खेल रहे हैं, जहाँ टीचिंग इंटरेस्टिंग नहीं होती वो इफेक्टिव नहीं होती। आपके लिए भी, आपके लिए ज़रा सा इंटरेस्ट कम हो, आप फोन की रील बदल देते हो, मज़ा नहीं आ रहा। लेटेस्ट एग्जाम्पल है ना, आप रील देख रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा इंटरेस्ट। तो बच्चे भी तो वही है ना, ह्यूमन बीइंग है, कुछ नया कीजिए, कुछ प्ले ही करवा रहे हैं, कुछ नया गेम कर लीजिए। मान लीजिए कल आपने उन्हें बॉल से खिलाया, आज हाथ की बॉल बना के कर दीजिए। बच्चों को बोलिए हमें बॉल खेलना है, आप बॉल बनाओ, उनको उनका फॉइल पेपर टिफिन में आता है वो दे दीजिए। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बट वी लर्न हाउ टू यूज टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग। आप क्रिएटिव करेंगे, यू विल गेट सेटिस्फैक्शन, बच्चों से आएगा, धीरे धीरे पेरेंट्स, हेड्स, जो स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सब वॉच कर रहे होते हैं। पेरेंट्स कैसे चूज कर लेते हैं, कोई टीचर स्कूल छोड़ के जाती है, बच्चे रोते हैं,
कोई टीचर स्कूल छोड़ के जाती है, मैनेजमेंट भी कहता है इट्स ओके फाइन, और बच्चे भी कहते हैं इट्स अच्छा हुआ तो नहीं कहेंगे बट इट्स फाइन. बट सम टीचर व्हेन दे लीव द स्कूल दे फील बैड, दे मिस द टीचर. व्हाई? बिकॉज वो टीचर को इंटरेस्टिंग करती हैं. तो ये अगेनस्ट. फिर उसके बाद आता है नई टेक्नोलॉजी को सीखिए. अब ये मत सोचिए मेरा तो करियर फिक्स है, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मैं टीचर में हूँ, अगर मैं अनमैरिड हूँ तो अच्छा सा लड़का मिल जाएगा, और अगर मैं मैरिड हूँ मेरे बच्चे इससे अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर लेंगे. बट वी आर लिविंग इन AI टाइम जहाँ पे हमें न्यू टेक्नोलॉजी सीखना बहुत ज़रूरी है. कैसे सीखी जाए? हम क्या टाइम लगाएं, हम क्या पैसा लगाएं? नो, यू हैव यूट्यूब, यू हैव गूगल, एवरीथिंग. सम कोर्सेज आर फ्री ऑन गूगल्स. आप पढ़िए, कई कोर्सेज अच्छे फ्री पढ़ाए जा रहे हैं. कई NGOs तो ऐसी क्लासेस चला रहे हैं, कई यूट्यूबर्स बहुत अच्छा टीच कर रहे हैं अपनी फॉलो बढ़ाने के लिए. तो हम उसका फ़ायदा उठाने के लिए हमें एफर्ट्स करने हैं. बिकॉज हम सोचते ही नहीं वी आर सेटिस्फाइड विद योर करियर, वी आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, कंफर्टेबल. हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, बिल्कुल हम बाहर नहीं आना चाहते. वी आर वेरी कंफर्टेबल. लास्ट, ओपन अप विद योर थॉट्स, विद योर आइडियाज. हर एक के पास न्यू आइडियाज होते ही होते हैं. जैसे आप खाना बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चाय, किसी की चाय हमें बहुत पसंद आती है, इवन हम बहुत दूर उस रेस्टोरेंट की चाय पीने जाते हैं. अब देखा जाए तो चाय में है क्या? दूध, पत्ती, चीनी, इसके अलावा आप कुछ डाल ही नहीं सकते. थोड़ी सी इलायची डाल लोगे, थोड़ी सी, बट क्या है ऐसा? दिस इज न्यू. बट हमारे पास होता है जब हमारी ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, जब हमारी मैनेजमेंट की मीटिंग्स होती हैं, या हमारे घर बैठे हमें आइडियाज आते हैं, हम बोलते नहीं. हम क्या सोचते हैं, पता नहीं सबको अच्छा लगेगा कि नहीं, पता नहीं ये अच्छा है कि नहीं. Yes, hesitation, and we have some time we हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं. हम सोचते हैं हमें नहीं पता, उसने तो डॉक्टरेट की हुई है, उसको पता होगा, या वो तो रिसर्च की हुई है, हम तो सिर्फ ग्रेजुएट हैं. नो, आप अगर देखेंगे यूट्यूब देखिए, इतनी नॉलेज है. छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, बट वो अपने नए आइडियाज़ के साथ ही सक्सेस हुए हैं. तो क्यों नहीं हम हो सकते? तो सब कहें कि या दिस इज बेस्ट. और ये जो बेस्ट वर्ड है ना, चाहे छोटा सा मोटिवेशन हो, ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतनी जल्दी बूस्ट करता है. आप एक बच्चे के हाथ पे सिर्फ एक छोटी सा एक बच्चे के हाथ पे स्माइली बना के देख लीजिए कि बच्चा, आज आपने एग्री विद मी, यू ऑल आर टीचर्स, वो बच्चा वो स्माइली पेन से बना दीजिए. वो बच्चा रात को जब तक अपने घर में पापा दादी जो भी उनके घर में सबको नहीं दिखा देगा, वो सारा दिन हैंड नहीं वॉश करता. नेक्स्ट टाइम तो दोबारा नहीं मैम प्लीज. कहता है यू मेक माय डे. Yes. What my day? My day means I will be happy whole day. If you are happy, you are creative. If you are sad, then there is nothing. So try to be happy yourself. हमें कोई खुश नहीं करेगा, हमें खुद ही खुश होना है उसके लिए, ताकि हम करियर में बड़ा कर सकें. ठीक है?